फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ECG एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 9 बी हाइव का चैप्टर 2 उसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पार्ट 1 मैंने अपने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है, आप मेरा पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये पार्ट 2 आपका डिपेंड है बिस्मिल्लाह खां के ऊपर, जो एक शहनाई वादक थे, मतलब वो शहनाई जैसे इंस्ट्रूमेंट को बजाया करते थे। यहाँ आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं। डू यू नो दीज पीपल्स? इन लोगों को क्या आप जानते हैं? एक दो को जानते हैं, सभी को तो शायद ही जानते होंगे। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं, उनके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उनमें से एक है अपने बिस्मिल्लाह खां, जिसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. जो राजा औरंगजेब थे, उन्होंने पुंगी नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को उनके शाही निवास में बजाने से प्रतिबंध लगा दिया था। उसका कारण ये था क्योंकि उसका जो साउंड था वो बहुत ही अनप्लीजेंट था, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता था, आनंद नहीं आता था उसको सुनकर। पुंगी became the generic name for reeded noise maker, और पुंगी जो है वो जल्दी ही नॉइज मेकर के नाम से जानी जाने लगी। रीडेड नॉइज मेकर इट मीन्स वो एक पतली बांसुरी टाइप की रहा करती थी और उसमें कुछ छेद रहा करते थे, उसे बोलते थे रीडेड नॉइज मेकर्स। Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal places decided to improve the tonal quality of the pungi. pungi जो है वो बंद कर दी गई। ये चीज़ तो सबको अच्छी भी नहीं लगी क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल था, और उसका जो प्रयोग है, उसका जो यूज़ है, उसको दोबारा से किया जाएगा ऐसा भी किसी ने नहीं सोचा था। एक बार्बर की फैमिली थी, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस ही थे वो लोग। उनमें से एक बार्बर था, वो रॉयल प्लेस में जाकर उसने ये डिसाइड किया कि जो पुंगी की टोन की क्वालिटी है, इसको मैं सुधारूंगा ताकि ये दोबारा से चलन में आ पाए। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक लंबा हॉलो बांस जैसा ही एक स्टेम लिया, जो कि पुंगी जितनी छोटी थी उससे काफ़ी लंबा उसने उसे बनाया। एंड मेड 7 holes on the body, और उसके ऊपर 7 होल को कर दिया। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. जब उसने उनको बजाना शुरू किया और उन सातों जो होल्स थे, उन होल्स को किसी को बंद करके किसी को ओपन करके उसने जो वहाँ से एक धुन निकाली, वो जो साउंड निकला वो साउंड बड़ा मेलोडियस था, अच्छा साउंड निकला। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. इतने लोग वहाँ पर इम्प्रेस्ड हुए उस इंस्ट्रूमेंट के साउंड को सुनकर, और वो पुंगी से डिफरेंट साउंड दे रहा था, है ना, तो उसका एक नया नाम भी वो लोग सोचे। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर and was played by a nai. The instrument was named the शहनाई। आपको पता है शहनाई नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वह इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले शाह चैम्बर्स में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा बजाया गया था, इसलिए शाह और नाई इनको मिला के उसका नाम रख दिया गया शहनाई। अब आप देख लीजिए, ये पुंगी है और ये है शहनाई। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो पुंगी कुछ वैसा लग रहा है, मतलब सेम तो नहीं है, लेकिन कुछ ये जो सपेरे रहते हैं उनके पास ये बीन टाइप की रहती है, और इसका साउंड थोड़ा अपन को सुनो तो डरावना भी लगता है, सांप आ गया क्या ऐसा लगता है ना। और उसको मॉडिफाई करके इन्होंने, जो नाई साहब थे हमारे बार्बर थे, उन्होंने उसको कितना सुंदर लंबा सा और बड़ा प्यारा सा नाम भी मिल गया इनको, शहनाई, और इसको मॉडिफाई करके इसे बना दिया। ओके, अब आपका नेक्स्ट स्टेंजा है। The sound of the shehnai began to be considered auspicious, and for the reason is it is still played in temple and is an indispensable component of any North इंडियन वेडिंग्स। आपको पता है जो शहनाई का साउंड है
वो बहुत ही ऑस्पिशियस है, मतलब इसका जो साउंड मांगलिक कार्यों में ही यूज हुआ करता था। और इसके पीछे कारण भी है, पहले मंदिरों में ये एक उसका इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट था, एक अभिन्न अंग था बजाना। और फिर बाद में नॉर्थ इंडिया की जो शादियां थी वहाँ तो कंपलसरी ही हो गया। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड at रॉयल कोर्ट। जब रॉयल कोर्ट में ये सारे म्यूजिशियंस लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को बजाया करते थे, उसमें से 9 जो इंस्ट्रूमेंट थे वो उनका जो कलेक्शन था, उस कलेक्शन को नौबत कहा जाता था। उस कलेक्शन में शहनाई का भी एक अपना रोल था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। और उसके बाद तो ये अधिकतर सिर्फ टेम्पल और वेडिंग में ही बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इसे क्लासिकल स्टेज पे लाना इस इंस्ट्रूमेंट को, इसका श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumraon in Bihar. डुमराव जो कि बिहार में है। जब बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो वहाँ पर एक जो तालाब हुआ करता था, उसके किनारे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri chant, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. 5 साल की उम्र थी बिस्मिल्लाह खां की जब वो डुमराव जो कि बिहार में है, वह तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। और वहाँ पर एक मंदिर था, वहाँ पर भोजपुरी का चेत गाने के लिए ज़रूर जाया करते थे, बिहारी जी का जो मंदिर था। और उस मंदिर में जब वो अपना जो चैत गाते थे, उसके लास्ट में उनके जो महाराज थे वो उन्हें वहाँ पर 1.25 किलो के एक लड्डू एज अ मतलब इनाम के रूप में देते थे। ये 80 साल पुरानी बात है। और एक छोटे से बच्चे ने इतने लंबा ट्रैवल किया और फिर उसके बाद उसको अवार्ड भी मिला जिसे भारत रत्न कहा जाता है। इस अवार्ड से उन्हें नवाजा भी गया। नेक्स्ट स्टैंजा। Born on 21st March 1960, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Bakhsh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Bakhsh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. 21 मार्च 1960 को बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। बिहार के जो बहुत म्यूजिशियन अच्छी फैमिली थी वहाँ उनका जन्म हुआ था। और उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खां, वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई को बजाया करते थे। और उनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श, और उनके जो एंसेस्टर थे मतलब जो पूर्वज थे, वो सभी लोग शहनाई को बजाया करते थे। नेक्स्ट, द यंग बॉय टुक to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle house in Banaras, now Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. Soon Bismillah Khan started accompanying his uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple of Banaras, where Bakhsh was employed to play the Shehnai. आपको पता है जो बिस्मिल्लाह खां थे वो जब 3 साल के थे, क्योंकि उनको म्यूजिक तो शुरू से ही पसंद आने लगा था, घराना ही उनका म्यूजिक वाला था, तो उनकी मम्मा उनको अपने मामा के घर लेके गई बनारस, जो कि अब वाराणसी बोला जाता है। वहाँ पर उन्होंने अपने मामा को जब शहनाई बजाते हुए देखा तो वो बहुत उनसे आकर्षित हुए, बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके साथ वो अपने अंकल के साथ, मामा के साथ, जो जिनका नाम था अली बख्श, वो जाने लगे। उनके मामा कहाँ जाते थे? विष्णु टेम्पल, जो बनारस का विष्णु टेम्पल था, वहाँ पर जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें शहनाई वादक के रूप में अपॉइंट किया गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड से कैप्टिवेटेड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध, मतलब बिना किसी और को देखे एक
टक टक लगाए अपने ही मामा को देखना, है ना, मतलब मंत्रमुग्ध होकर वो सुना करते थे। जब उसके मामा अली बख्श वहाँ पर शहनाई बजाते थे तो वो कैप्टिवेटेड होकर अपने मामा को कई घंटों देखा करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunt, where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। अब अली बख्श खां के साथ तो उन्हें बहुत मजा आता था ये सब सुनने में। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना भी सीख लिया और दिन भर वहां पर बैठ के वो उसका रियाज किया करते थे। आने वाले कई वर्षों में वो बालाजी और मंगला मैया के मंदिर, जो कि गंगा तट के किनारे था, वहां बैठकर उसका एकांत में बहुत ही प्रैक्टिस किया करते थे। और वो प्रैक्टिस करते करते पता नहीं गंगा के किनारे जो आवाज़ें आती थी गंगा नदी की, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने नई नई रागों का आविष्कार भी किया। और फिर उसके बाद शहनाई के क्षेत्र पर वो बहुत ही समझे जाने लगे, लोग उन्हें समझने लगे। वो शहनाई की जितनी भी टोन्स थे, जितने भी राग थे, उनको ये अच्छे से समझने लगे। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और 14 साल की उम्र में वो अपने मामा के साथ इलाहाबाद की संगीत सभा में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिहर्सल, उस्ताद फयाज खान patted the young boy back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. और ये जो 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ जब इलाहाबाद गए थे तो वहाँ पर जो फयाज खान थे, उन्होंने जब इसे सुना तो उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आप कठिन परिश्रम करो तो तुम्हें सफलता तो जरूर मिलेगी। फिर 1938 में लखनऊ में जो ऑल इंडिया रेडियो था वो खुल गया और वहाँ पर बिस्मिल्लाह को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और उन्हें वहाँ पर रेडियो में शहनाई वादक के रूप में अपॉइंट किया गया और सभी लोग फिर उनको ऐसे सुन पाए। Next, when India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. अब क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत जिस इंडिपेंडेंस प्राप्त कर लिया था उन्होंने, तो बिस्मिल्लाह खां अपने जो शहनाई वादक थे उन्होंने वहाँ पर पहला अभिवादन किया था, मतलब पहली बार वहाँ पर शहनाई वहाँ पर बजाई थी और फर्स्ट इंडियन बने थे शहनाई बजाने वाले। तो उन्होंने अपने पूरे हृदय से, मतलब कहते हैं ना कोई अपने पूरे मन से वहाँ पर उन्होंने शहनाई बजाई, अपने पूरा मन की जितनी भी राग्स थी उन्होंने वहाँ पर प्ले आउट किया वहाँ पर और पूरे लोगों को सुनाया, जितने भी वहाँ पर श्रोतागण थे, सुनने वाले थे, उन सबको उसके सबके सामने उन्हें सुनाया। और वहाँ पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। और उसके पश्चात जब इन्होंने अपना शहनाई बजा दिया, वहाँ पर शहनाई वादन कर दिया, तो उसके बाद नेहरू जी अपने स्पीच दिया और उनकी स्पीच थी भाग्य से मुलाकात, है ना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये याद रखिएगा कि उनकी स्पीच का क्या नाम था। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। उन्होंने इंडिया और अब्रॉड में बहुत अच्छी मेमोरेबल परफॉर्मेंस को दिया। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज अफगानिस्तान, और सबसे पहले वह अब्रॉड में गए थे तो अफगानिस्तान गए थे। वेयर किंग जहीर शाह वॉज टेकन इन बाय मैसूर दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सैवलवेयर। वो जो थे क्या नाम है उनका, अफगानिस्तान के जो जहीर शाह थे, उनको उनका जो शहनाई वादन था इतना पसंद आया कि उन्होंने बेशकीमती जो कारपेट था और बहुत सारी अन्य चीज़ें भी थी, मेमोरेबल चीज़ें भेंट की उन्हें। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक।
ये अकेले नहीं थे अफगानिस्तान के जो राजा जो बिस्मिल्लाह खां से बहुत फैसिनेटेड हो गए थे, बहुत आकर्षित हो गए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी हुए थे, was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई, है ना। तो जिस प्रकार से ये अफगानिस्तान के राजा इनसे प्रभावित हुए थे, उसी प्रकार से विजय भट्ट भी थे, वो भी बिस्मिल्लाह खां की वादन को सुनकर इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रख दिया था गूंज उठी शहनाई। The film was hit and one of Bismillah Khan compositions. दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chartbuster despite this huge success in the celluloid world. Bismillah Khan ventures in film music were limited to Vijay Bhatt, गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadhi Apanna. I just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. अब क्या हुआ, ये जो फिल्म थी वो बहुत ही फेमस हुई और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह की एक खुद की कंपोजिशंस निकली जो है दिल का खिलौना है टूट गया। देश भर में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जितने फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें बहुत सफलता मिली। बिस्मिल्लाह खां को फिल्म संगीत का प्रयास केवल सिर्फ 2 ही बार वो किए, एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास जो थे उनकी एक कन्नड़ फिल्म थी संधि अपन्ना। और फिल्म जगत के बनावटीपन से वो थोड़ा दूर रहना चाहते, हालांकि उन्हें वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनका एक ही कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में मुझे अपनी रागों को छेड़ने की बात की जाती है ना। मतलब जो उनकी एक्चुअल राग जो बनाए हैं, टोन जो राग उन्होंने बनाए हैं उसको वो लोग मॉडिफाई कराते हैं अपने फिल्म के गाने के अनुसार, तो वो चीज़ उन्हें वो पसंद नहीं आई। Next, awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at a prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Expositions in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he became International Latin Auditorium in Tehran was named after him. ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे। वो बहुत स्पीडली, मतलब एक कहते हैं ना बहुत स्पीडली जो ग्रो अप कर देता है उस टाइप से उनको बहुत पहचान मिलने लगी। बिस्मिल्लाह खां जो एक ऐसे इंडियन थे जिन्हें अमेरिका में लिंकन सेंटर में बुलाया गया अपना वादन सुनाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया। फिर उन्हें मॉन्ट्रियल हॉल में बुलाया गया, वहाँ पर उन्होंने विश्व प्रदर्शनी लगाई। केन्स में अपनी जो आर्ट है उसका एक फेयर लगाया। ओसामा का व्यापार मेला भी था वहाँ पर उन्होंने भाग लिया। मतलब उन्होंने भाग किस किस में लिया, वे जो आपकी विश्व प्रदर्शनी थी, कला मेला था और व्यापार मेला, इन सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो इतने फेमस हो गए कि जो तेहरान में एक वो था ऑडिटोरियम था, उसका नाम ही रखा गया इन्हीं के नाम पर, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इतने फेमस हो गए थे ये। नेक्स्ट, नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। और फिर इनको इतने सारे अवार्ड मिले, पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, इतने अवार्ड इनको अचीव हुए। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सबसे कहते हैं सर्वोच्च नागरिक वाला भारत रत्न प्रदान किया गया और
उनको ये जब मिला तो उनकी मतलब कहते हैं ना सीना चौड़ा हो जाता है, आंखें खुशी से चमक उठती हैं। ये सब उनके साथ हुआ और उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को संगीत सुनाओ। हिंदुस्तान की ये बहुत ही प्रीशियस परंपरा है और अब तो पश्चिम वाले भी इसको सीखने आ रहे हैं, तो आप हिंदुस्तानी अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाइए। Next, in spite of having travelled all over the world, Khan Sahib, as he fondly called, is extremely fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep hearing to see Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras I miss unique much of Jimra." है ना, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ट्रैवल किया और ट्रैवल करने के बाद उन्होंने अपना जो लव था उसे एक्सप्रेस किया और वो बनारस और डुमराव को बहुत पसंद करते थे। उनको अब वर्ल्ड में सबसे अच्छी चीज़ तो यही दो लगती थी। फिर उनका जो एक शिष्य था वो बोलता है कि आप अमेरिका में क्यों नहीं आ जाते, वहाँ पर शहनाई क्यों नहीं सिखाते, स्कूल ज्वाइन कर लेते, या फिर मैं वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता हूँ, है ना। उसका शिष्य था, उन्होंने बताया कि बनारस का जो मंदिर है और ऐसा एटमॉस्फेयर मैं वहाँ पर एक बना देता हूँ। और खान साहब बोलते हैं अच्छा तुम बनारस का एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट कर दोगे, मंदिर बना दोगे, लेकिन उन्होंने कहा गंगा कहाँ से उठा के लाओगे, मुझे तो गंगा नदी के किनारे ही राग को इनोवेट करना अच्छा लगता है। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है यही कारण है कि जब मैं विदेश जाता हूँ ना तो मुझे हिंदुस्तान याद आता है, जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे वाराणसी का जो पवित्र गंगा है वो याद आता है। अब जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो मैं डुमराव को याद करता हूँ, उसकी कमी को महसूस करता हूँ, तो मैं कैसे तुम्हारे साथ वहाँ जा सकता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. आपको पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो लाइफ है वो हमारे भारत के लिए, हमारी भारत की संस्कृति के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने मुसलमान होने के बाद भी काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में बैठकर शहनाई बजाना सीखा, शहनाई की नई नई राग को इनोवेट किया, है ना। अधिकतर मुसलमान तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ये मुसलमान होते हुए इतना हिंदू भाव इनमें भरा हुआ था जो इनको देखकर हमें समझ में आता है। और 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां जब 90 साल के हुए थे तो उन्हें एक कोई बीमारी रही होगी, उसकी लंबी बीमारी थी, काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, उसके बाद उनका देहांत हो गया। और फिर उसके बाद भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्र शोक भी वहाँ पर घोषित किया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ में उनकी अंत्येष्टि कही जाती है, लास्ट मोमेंट जो होता है वो सब किया। तो स्टूडेंट मेरा इसी प्रकार से ये पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बिस्मिल्लाह खां की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।